नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार पांडे भंडार से। आज एक बहुत ही प्यारा सा और संदेशपूर्ण स्टोरी के साथ फिर से आप लोगों के बीच आया हुआ हूँ। आज की स्टोरी आज की वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत ही एक दवा की तरह है। हम सारे लोग आज बहुत सारे लोग जो है परेशान हैं, या नॉर्मली आदमी की यह फितरत होता है कि कल के लेकर के बात बहुत सारे चिंतित होते हैं। कल क्या होगा? जैसे आज कोरोना के चलते बहुत सारे लोग दस्तक में हैं। कल उनकी बिजनेस चलेगी नहीं चलेगी, उनको इनकम होगा या नहीं होगा, उनको फायदा होगा या नहीं होगा, कल मतलब किसको क्या होगा, ये सारी गलत बातें लेकर के लोग काफी परेशान हैं, चिंतित हैं। ऐसे में आज मुझे एक स्टोरी याद आ रही है, और बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही फेमस स्टोरी है। हो सकता है आपने भी कहीं सोशल मीडिया में या कहीं किसी के माध्यम से सुना होगा, और ये स्टोरी मैंने भी सुना है। ये मेरी स्टोरी नहीं है। आज की स्टोरी है एक जादूगर की। एक बहुत ही फेमस जादूगर था, और उसकी जादू की कला जो थी बहुत ही अच्छा था। इसके चलते वो काफी अपने राज्य में प्रचलित था। लोग काफी इसकी तारीफ करते थे, लोग उसकी चर्चाएं करते थे, और दिनों दिन वो इतना ही फेमस हो गया कि उस समय वहां के जो राजा थे उस जादूगर से मिलने की इच्छा जताया। उसने संदेश भेजा उस जादूगर को कि आओ कभी हमारे महल में और मुझे भी कुछ जादू की कलाएं दिखाओ। और वह जादूगर वहां पे एक दिन पहुंचता है राजा के सामने अपनी जादू दिखाने के लिए। और वह जादू दिखाने के पहले सोचता है कि आज मुझे राजा ने बुलाया है, मैं आज के बाद बहुत ही फेमस हो जाऊंगा। और उसके मन में सोच रहा था वो कि मैं कौन सा ऐसा कला दिखाऊं, कौन सा जादूगरी दिखाऊं जिससे राजा बहुत ही प्रभावित हो जाए और मुझे बड़ा इनाम दे। उसी समय उसको एक अपनी जादू की कला याद आया, और उसने उसी को दिखाने के लिए सोचा। राज दरबार लगे हुए थे, वहां पे काफी लोग जमा थे, और राजा बैठे हुए थे अपने सिंहासन पे। और वह जादूगर जो था वो अपना जादूगर दिखाया, और जादू दिखा करके राजा की जो मुकुट होता है वो मुकुट ही गायब कर दिया। और जब राजा के सर से मुकुट गायब हुआ तो काफी लोग जो वहां पे जमा थे सारे लोग हंसने लगे। और जब लोग हंसने लगे तो राजा को ये बात बड़ा खराब लगा, उसको अपमान लगा। वो अपने आप को जो है अपने आप को उसको मैंने खराब महसूस हुआ, और वह इस बात को लेकर इतना दुखित हुआ कि उसने इनाम के बजाय उस जादूगर को पनिशमेंट करने का लिए सोच लिया। और उसने अपने सैनिक को आदेश दिया कि इस जादूगर को अरेस्ट करो, गिरफ्तार करो। और उसने आदेश दिया कि 7 दिन के अंदर इस जादूगर को मौत की सजा मिलनी चाहिए, और उसे वो जेल में बंद करवा देता है। और जब इस तरह का बात सुनता है तो सारे लोग जो है काफी, वहां पे जितने भी लोग थे काफी लोग जो है डर गए। और वहां पे उस जादू दिखाने के समय जो है उस जादूगर की पत्नी भी पहुंची हुई थी। और जैसे ही राजा ने उस जादूगर को मौत की सजा दिया, वो जादूगर की पत्नी राजा के जाकर के पैर पकड़ लेती है और बोलती है, महाराज मुझे क्षमा करिए, मेरे पति को क्षमा करिए, इन्होंने गुस्ताखी किया है आपके साथ, आगे से नहीं होगा, एक बार इनको जीवन दान दे दीजिए। लेकिन वह राजा मानता नहीं है, और उसने बोला कि नहीं, जो मैंने बोल दिया वो तो होगा, इसको मौत की सजा मिलेगी। और उसे उसकी मतलब याचना पे कुछ ध्यान नहीं दिया जाता है। और ठीक 7वें दिन जब उस जिस दिन उसको निर्धारित किया गया था उसको फांसी पे लटकाने के लिए, उस दिन राजा उससे पहुंचता है मिलने। और जैसे ही उसको देखता है बोलता है, बताओ जादूगर क्या हालचाल है, उस दिन तो तुमने बड़ा जादू दिखाया और मेरा मुकुट ही सर से गायब कर दिया था, आज कैसा तुमको लग रहा है? और वह जो है बड़ा दुखित था। बोला कि महाराज मुझे माफ करिएगा, और मैं सचमुच दुखित हूँ, लेकिन मैं उसके लिए दुखित नहीं हूँ, मैंने अपना कला दिखाया था, मेरा कोई इरादा नहीं था आपको इस तरह से इंसल्ट करने का। लेकिन मैं उस बात से दुखित नहीं हूं क्योंकि मैंने उस दिन कला दिखाया था। मैं इस बात के लिए दुखित हूं कि मैं एक और कला पे काम कर रहा था, और आज मुझे आप फांसी पे लटकवाएंगे, उसके साथ उस कला भी मेरे साथ चला जाएगा। और वह कला ये था कि मैं एक घोड़े को उड़ाने की कला सीख रहा था, और 1 साल में वह कला पूरा होने वाला था। मैंने घोड़े को भी तैयार कर लिया था, और उस कला पे मैंने बहुत ही मेहनत किया था, बहुत ही काम किया था। जब ऐसा बात सुना राजा, तो राजा को मन में लालच आ गया। उसने बोला कि जब ये व्यक्ति जादूगर मेरे सर से मुकुट गायब कर सकता है तो वो जो है सचमुच कुछ कर सकता है।
हवा में उड़ने वाला घोड़ा भी बना सकता है। तो उस राजा ने उसको बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें 1 साल का समय देता हूं, 1 साल के बाद तुम्हें फांसी पर लटकाया जाएगा, लेकिन 1 साल के अंदर जब तुम इस कला को कंप्लीट कर लोगे तो मुझे उड़ने वाला घोड़ा देना पड़ेगा तुमको। और इस बात को एग्रीमेंट करके वो राजा जो है उस जादूगर को छोड़ देते हैं। जब जादूगर घर में पहुंचता है, वहां पे मातम का माहौल था। लोग सोच रहे थे कि आज तो राजा उसको फांसी पर लटका दिए होंगे, लेकिन जैसे ही लोग उसको देखते काफी खुश होते हैं। उसकी पत्नी जो है काफी खुश होती है, और जब जादूगर से पूछती है कि कैसे तुमने राजा ने छोड़ दिया, तो पूरा स्टोरी सुनाता है जादूगर। और जब जब ये पूरा बात सुनाने के बाद उसकी पत्नी जो है फिर से रोने लगती है कि तुमने गलत, फिर से जो है ना एक गलत काम किया है, और गलत बात करके तुमने राजा को फिर से जो है ना एक मौका दे दिया है। एक खुशी कुछ दिन की है, फिर से तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। तो पत्नी को समझाता है जादूगर कि नहीं पगली, ऐसी कुछ बात नहीं है, 1 साल है, बहुत बड़ा समय है, तब तक कुछ होगा। आज क्यों हम लोग चिंता करें, अभी हमारे पास 1 साल का समय है, तब तक कुछ न कुछ जरूर रास्ता निकल आएगा। और धीरे धीरे कुछ दिन के बाद पता चलता है, और देखिए रास्ता यहाँ से निकलता है। कुछ दिन के बाद पता चलता है, 6 महीना के बाद वो राजा एक मतलब बीमारी के चलते उनकी जो है देहांत हो जाती है, वो राजा मर जाते हैं। और जिस घोड़े पर वो उसने बोला था कि इसके ऊपर मैंने काम कर रहा हूँ, ये उड़ने वाला घोड़ा बना रहा हूँ उसको, तो वो घोड़ा भी मर जाता है। तो घोड़ा मर गया और राजा मर गए, तो उसके जो दिए हुए थे उसको फांसी की जो 1 साल का एग्रीमेंट था वो भी खत्म हो गया। तो ये स्टोरी से मैसेज ये मिलता है दोस्तों कि हमें कल के बारे में नहीं सोचना चाहिए। कल जिसको हमने देखा नहीं है, समस्याएं जो भी आई नहीं हमारी जिंदगी में, आएगी या नहीं आएगी पता नहीं, वो कल होगा या नहीं होगा हमारी जिंदगी में, इसके बारे में पता नहीं। और उसको लेकर के आज से ही हम लोग चिंतित होते हैं, तनाव में होते हैं, टेंशन में रहते हैं। तो हमें कल की चिंता नहीं करना चाहिए। जिंदगी में ऐसा देखा गया है, रिसर्च है कि 90% चीजें जो है हमारे जिंदगी में वैसा होते नहीं जिसके बारे में हम लोग चिंतित होते हैं, जिसके बारे में परेशान होते हैं। तो वैसे बातें को लेकर के आज हम लोग क्यों तनाव में रहे, क्यों चिंतित रहे। आज हमारे पास समय है, ऊपर वाले को शुक्रिया अदा करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने परिवार के साथ एंजॉय करिए और खूब हंसिए। ये जिंदगी है, इसको मुस्कुराइए, मुस्कुरा करके एक एक पल को काटिए। अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।